संदीप प्रार्थना करो। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दीनदयालु, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी पिता, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस शाम के समय जूम मीटिंग में प्रभु आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जितने कोई इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं प्रभु, हर एक जन के साथ हो लीजिए प्रभु, हर एक की आत्मा के साथ हो लीजिए प्रभु। और जो कुछ अंकल के द्वारा परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुग्रह से बताया जाएगा प्रभु, वो सब कुछ समझने पाए प्रभु, और हर एक के हृदय में वो बसने पाए प्रभु। जो ज्ञान रूपी बातें हैं प्रभु, सब सीखने के लिए सभी के लिए मांगता हूँ प्रभु, बुद्धि ज्ञान समझ दीजिएगा प्रभु। और तो कुछ भी 7 खंभों के बारे में जैसे अंकल के माध्यम से प्रभु आप बता रहे हैं, हम सभी उसको सीखने समझने पाए प्रभु। और जो उसमें ज्ञान की बातें हैं प्रभु, वो हर कोई के जीवन में प्रभु बसने पाए, हर एक की आत्मा के संग साथ हो लीजिए प्रभु। और इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धार करता एकमात्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया आमीन। आमीन। एक बार फिर से हम लोग अपने विषय में सीधे प्रवेश करेंगे। 7 खंभे जो नीति वचन 9 अध्याय में लिखा है, उसी पर हम लोग अपना ध्यान कर रहे हैं। और पिछली बार हम लोगों ने उसके पहले खंभे पर ध्यान किया। सुनने वालों के हृदय छिद गए। हृदय छिदना चाहिए, जरूरी है। और हृदय नहीं छिदा है तो एक बात समझना है, परमेश्वर के वचन में एक बात लिखा है, यहेजकेल 36 का 26-27 पढ़ो। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। 2 काम करूंगा बोला उसने। पहली बात तो तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालूंगा और तुमको मांस का हृदय दूंगा। दूसरी बात कि मैं तुम्हारे भीतर अपना आत्मा देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। इसके बिना कोई व्यक्ति परमेश्वर की विधियों पर चल नहीं सकता, इसको याद रखना। सबसे पहली बात आज के दिन कि यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर ना आए तो हम परमेश्वर की विधियों पर चल नहीं सकते। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। यदि आप नहीं चल रहे हो तो ये समझो कि परमेश्वर का आत्मा ने तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं किया। और परमेश्वर का आत्मा तभी आएगा जब पत्थर का हृदय निकलेगा और मांस का हृदय अंदर आएगा। अब डॉक्टर लोग बताएंगे कि ये जो इंटरनल ऑर्गन का रिप्लेसमेंट, उसको मेडिकल के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अंकल जैसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, इंटरनल, जैसे किडनी रिप्लेस हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं मेडिकल की लैंग्वेज में? ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। ओके, हृदय का बदला जाना ये ट्रांसप्लांटेशन से कम नहीं है। और इंटरनल ऑर्गन को चेंज कराना है तो इसके लिए सबसे पहली बात मन आजकल किसी भी ऑपरेशन से पहले लिखित में देना पड़ता है कि आई एम एग्रीमेंट देना पड़ता है कि मैं तैयार हूँ, राजी हूँ अपने मन से, कोई जोर जबरदस्ती मेरे साथ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हृदय का ये हृदय के परिवर्तन के लिए जरूरी है कि हम अपने एग्रीमेंट को प्रकट करें प्रभु के सामने कि हाँ प्रभु मैं राजी हूँ, मैं आई एम एग्री विथ यू। सो सबसे पहली बात ये है। और उसके बाद ही हृदय का परिवर्तन होगा और उसके बाद हृदय का छीदना होता है। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड पिलर पे ध्यान करेंगे। मन फिराओ। मन फिराओ क्या है, इसके विषय में भी बहुत कंफ्यूजन है छोटी सी बात पर कंफ्यूजन बहुत है। मन फिराओ के बारे में बाइबल क्या क्या बोलती है, इसको ध्यान करेंगे आज हम लोग। पढ़ो भाई, मत्ती 4:17 से एक प्रचार शुरू हुआ। पढ़ो। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है।
इसके पहले इस बात को शुरू किया था मत्ती 3:1 और 2 में। यूहन्ना ने क्या बोला? उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। लिखा है कि यूहन्ना ने मन फिराव का प्रचार शुरू किया था, और तब उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसी के आगे पढ़ो, 5 से 8 तक। मत्ती 3:5 से 8 पढ़ो। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। तो यहाँ पर एक बात ध्यान करना है कि बपतिस्मा का प्रचार नहीं किया था उसने, मन फिराव का प्रचार किया था। और तब मन फिराव का प्रचार किया, और तब लोग मन अपने अपने पापों को मानकर उसके पास आ रहे थे। और तब बहुत सारे और लोगों को उसने आते देखा, तो क्या बोला? बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। सो मन फिराव पहले है, उसके बाद बपतिस्मा है। इसलिए सेकंड पिलर मन फिराव है, थर्ड पिलर बैप्टिज्म है। अगली बार हम लोग बपतिस्मा के विषय में सीखेंगे, आज हम लोग मन फिराव पर ध्यान करेंगे। तब लिखा है 13 पद में, उसी समय उसी लाइन में यीशु भी खड़ा था। यीशु के बारे में यदि ध्यान से पढ़ोगे वहाँ पर, तो मिलेगा कि उसको उन्होंने मन फिराव के विषय में कुछ भी नहीं बोला। वो उसके पास यीशु बपतिस्मा लेने आया था, तो एक प्रश्न ये उठता है कि यीशु ने मन फिराया होगा कि नहीं। तो उसके विषय में एक वर्णन है, स्पेशली उसके बचपन का। एक ही चीज़ नोटिस किया गया उसके जन्म के बाद से, और उसके बाद सीधे बपतिस्मा के बाद उसका मिनिस्ट्री शुरू होता है। सो एक ही इवेंट है, लूका 2 उसके 41 से 44 तक पढ़ो। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ, तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे, तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। इस उम्र का कोई भी बच्चा अपने माता पिता के साथ नहीं रहता है, ये भी उनके साथ नहीं था। और माता पिता निश्चिंत चले जा रहे थे कि कहीं न कहीं होगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। पर उसको जब खोजना शुरू किया, तो लिखा है कि खोजते खोजते कहाँ तक पहुँचे, पढ़िए। लूका 2 का 45 से 47। पर जब नहीं मिला, तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे, वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। यहाँ लिखा है कि इसको यदि ध्यान करेंगे, तो इसको ना तो फैमिली मेंबर्स रिश्तेदारों से मतलब था, ना सीनरी से और किसी चीज़ से मतलब नहीं था। उसको खोजते खोजते लोग वापस पहुँचे, तो पाए कहाँ? मंदिर में बैठ के, और उनसे बातचीत कर रहा था, चर्चा कर रहा था। उसकी बातें सुनकर ये बड़े बड़े जो दिग्गज लोग थे वो भी परेशान थे। ये लाइन क्यों बताया मैं? मन फिराव को समझने के लिए एक बात समझना पड़ेगा। रोमी 8 का 5 से 9 पढ़ो। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मतलब जिनका मन आध्यात्मिक बातों में नहीं लगा है,
वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये इसका सीधा मतलब ये है। और तब एक शारीरिक मनुष्य के बारे में और क्या क्या लिखा है, देखो पढ़ो। पहला कुरिन्थी 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, जिसका मन शरीर की बातों में लगा है, शारीरिक बातों पर लगा है, वो परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण करते ही नहीं है। और क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं परमेश्वर की बातें उसकी दृष्टि में फुलिशनेस लगती, मूर्खता की बात है। और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। ये एक एग्जाम्पल ये फरीसी और शास्त्रियों का है यहाँ पर, मरकुस 7 उसके 1 से 5 तक पढ़ो। तब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए, और उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पुरनियों की रीति पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी और बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबों के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा कि तेरे चेले क्यों पुरनियों की रीतों पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। ये जो जिन लोग ये सब शारीरिक काम करते थे, उन्होंने यीशु से पूछा कि तेरे चेले वैसा नहीं करते जैसा हम करते हैं। और तब उसके बाद आगे क्या लिखा है? मरकुस 6:6-9। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो, और उससे उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। यहाँ पर एक बात यीशु बोल रहा था इनको कि मन दूर रहता। मुख्य बात अभी मन पर है, मन फिर और की बातें हम देख रहे हैं। तो लिखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो होठों से तो उसका आदर करते, पर उनका मन शारीरिक बातों में लगा रहता, केवल शारीरिक बातें दिखाई देती हैं। और तब यहाँ पर लिखा है कि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते और तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो, ये चार्ज किया। और इसलिए हमारे बीच में भी मुझको ऐसा दिखता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखेंगे हम लोग उन बातों को। पर यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा मुख्य है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उस पर पहले मन लगाओ तो समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी आज्ञाएं क्या हैं। और होशे 7 उसके 8 पद में क्या लिखा? एप्रैम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एप्रैम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी ना गई। एक व्यक्ति के लिए एक लाइन लिखा है यहाँ कि एक व्यक्ति है जो मिक्स्ड लाइफ जी रहा है, मिला लोग देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है, और ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी ना, जिसका जो पलटा नहीं गया, जो जिसका एक साइड जा रहा है, जल रहा है, शारीरिक बातों पे मन लगा हुआ है, आत्मिक बातों की ओर मन है ही नहीं। चपाती को जब भी चपाती खाओ इसको याद रखना। मन फिराव का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चपाती। ठीक है, ये दोनों साइड बराबर सीखना चाहिए, शारीरिक बातें भी, आध्यात्मिक बातें भी। आज यहीं रोकूंगा मैं, इन्हीं बातों पे ध्यान लगाओ, और उसके बाद मन फिराए कि नहीं इसको ध्यान करो, और शारीरिक बातों पे ध्यान मत लगाओ। आध्यात्मिक, परमेश्वर के वचन में आध्यात्मिक बातें हैं। यदि तुम्हारा मन इसमें लग जाएगा तो तुमको परमेश्वर की बातें जो आध्यात्मिक है वो समझ में आएंगी, और नहीं तो तुम भी बिना उल्टी हुई चपाती गिने जाओगे। और इसलिए प्रभु इन सब बातों में सबकी सहायता करें। केवल हम छोटी छोटी बातों में
धीरे धीरे ध्यान करते हुए बढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, हृदय छिदा कि नहीं। दूसरी बात, हमने मन फिराया कि नहीं। और मन फिराया तो उसके बाद है बैप्टिज्म। उसके विषय में हम लोग अगले अपने अध्ययन में देखेंगे। सो सब बातों में प्रभु सबको आशीष दे। एक बार फिर से हम लोग प्रार्थना करेंगे और अंतिम प्रार्थना आज के प्रार्थना के बाद आज का अध्ययन यहीं बंद करेंगे। और स्मिता तुम ही प्रार्थना करो। महान जीवित पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपके इकलौते बेटे मेरे उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के तले इस संध्या कालीन में आती हूँ प्रभु, और धन्यवाद देती हूँ कि आपने अद्भुत रीति से आपने हमसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया प्रभु, कि आपने मारे गए, गाड़े गए मृतकों में से जी उठ करके परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। उस लहू से आपने मोल लिया, खरीदा है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। आज एक बार फिर से अपने वचन के जरिए शेखर अंकल के माध्यम से आपके जीवित वचन को हमारे मध्य में पहुंचाया है प्रभु। और 7 पिलर में से किस प्रकार हृदय का छेदा जाना और मन फिराव दूसरा पिलर के आज पढ़े हैं प्रभु। और आपने ज्ञान बुद्धि समझ दी है, और समझने के लिए मन दिया प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी इस ग्रुप में जुड़े हैं सभी को आपने अपने अनुग्रह में रखे प्रभु, और लहू का बाड़ा आपने दिया, और शैतान की कोई भी बुरी चाल, बुरी युक्ति काम नहीं करने पाई प्रभु। और आपके वचन पर एक मन, एक हृदय होकर के आपके वचन को ध्यान देने वाले बन पाए प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। वचन से आप सिखा रहे थे किस प्रकार हृदय का छेदा जाना और मन फिराना है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता और शारीरिक व्यक्ति किसी भी रीति से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हाँ प्रभु, आज वचन के जरिए मेरे अंदर के जीवन को भी आप दिखा रहे थे कि मैं कहाँ कहाँ कमजोर पाई जाती हूँ, और वचन के जरिए आप मुझे संभालते हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ। और इस कलीसिया को, यहाँ चिरमिरी की कलीसिया, सलेडी की कलीसिया, हर एक लोगों को आपने संभाला है प्रभु, धन्यवाद देती। आगे जीवन जब आप न्याय के दिन आएंगे प्रभु, किसी भी रीति से अयोग्य ना गिने जाए, किसी भी रीति से आपके स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने से वंचित न होने पाए प्रभु। आप सभी की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, दया करते हैं, विलम्ब से आप क्रोध करते हैं प्रभु। अनुग्रह कीजिएगा प्रभु, किसी भी रीति से हम छूटने ना पाए प्रभु, यही दया चाहती हूँ। हर एक बातों के लिए और धन्यवाद देती हूँ। और भी आपसे ज्ञान बुद्धि समझ मांगती हूँ, ताकि आगे की जो भी क्लासेस होंगे उस वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु वचन के अनुसार चलने वाले, आपके लिए काम करने वाले आपके जीवित बच्चे बन पाए, यही दया चाहती हूँ। और विशेष रूप से शेखर अंकल के लिए भी आपसे दया चाहती हूँ कि आपने उनके स्वास्थ्य को भी संभाल करके रखे हैं, स्वास्थ्य प्रदान किए हैं प्रभु। जो कमजोरी थी अभी कम है, और बोलने में आप उनकी सहायता कर रहे हैं, धन्यवाद देती हूँ। हर एक बातों के लिए और धन्यवाद देते हुए, और विशेष रूप से युवा जवानों के लिए आपसे दया चाहती हूँ प्रभु, वो आपकी ओर और भी वचन के लिए लालायित रहे, और खोजने वाले, ढूंढने वाले आपको बने प्रभु, यही दया चाहती। धन्यवाद देते हुए ईश्वर राजा, इस छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। सो थैंक यू वेरी मच स्मिता फॉर योर प्रीशियस प्रेयर। तो प्रभु सबको आशीष दे। अगले शुक्रवार को फिर से मिलेंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कोई भी बात ठीक से समझने में हमको परेशानी ना हो। सो प्रभु सबको आशीष दे, इन बातों की गहरी समझ प्रदान करे, हमारा हृदय सही में छिदे, और हमारा मन फिराए हुए लोगों में हम शामिल हों। और नेक्स्ट संडे हम लोग नेक्स्ट अध्ययन में फ्राइडे को हम बैप्टिज्म के विषय में ध्यान करेंगे। सो एक बार फिर से सबको नमस्कार। प्रभु सबको आशीष दे। शालोम शालोम भैया। शालोम शालोम। तिरमिदी वाले हेलो, सब लोग अपना अनम्यूट कर सकते हैं। अभी मीटिंग खत्म हो गई, आपस में कैमरा भी ऑन कर लो। एक दूसरे। नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार भाई, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो अगली बार हम लोग बैप्टिज्म पर ध्यान करेंगे प्रार्थना सहित।
इन सब विषयों को बहुत इजी है, सरल है, पर एक्शन में लाना ये जरूरी है। तो ठीक ठीक समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। हृदय कैसे छिपता है, मन कैसे लगता है, इन बातों पर मन फिराव का मतलब ही है कि आपने अपना मन प्रभु की बातों पर, उसके वचन पर लगा लिया, उठते बैठते चलते फिरते उसी पर ध्यान लगा रहता। ये यदि हो गया तो आपने मन फिराया, और तब बैप्टिज्म के विषय में नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सबको नमस्कार। सोनाली ठीक है। नमस्कार बड़े पापा। और कौन कौन है? सिस्टर है, सिस्टर। हाँ हेलो हाय हाय हाँ नमस्कार। ईमानदारी से और कौन कौन है? और कोई अनम्यूट किए हैं? हैं? और कोई कोई दिख नहीं रहे हैं चिरमिरी वाले। मेरे को नहीं मालूम किसी के बारे सलियाडी वाले भी नहीं दिख रहे हैं। में। हमको तो कोई नहीं दिख रहा है, आप ही दिख रहे हो। हाँ आप ही दिख रहे हो, कोई नहीं दिख रहा है। ये ऐसा हो सकता है। हम लोग सब परिवार जुड़े रहे हैं, इसी मोबाइल पे देख रहे हैं। करिए सबसे। हाँ सलियाडी वाले अनम्यूट नहीं किए हैं। हैं? सलियाडी वाले सुन नहीं रहे। अच्छा जय, हाँ जुलस मामू नमस्कार। हम्म हम्म। और जहीर भाई कहाँ, वरदान भाई कहाँ? सब हैं। हाँ ये तो जहीर भाई दिखा भी, नमस्कार। हाँ हाँ सोनाली भी दिखी। सबको बता देना, सब लोग एंजॉय करेंगे। इधर क्या, अच्छा अच्छा अजय तिग्गा अजय तिग्गा भी जुड़ा है, मोहम्मद भाई। ठीक ठीक है, अगले संडे, अगले शुक्रवार को ठीक 8 बजे जुड़ जाना है, 10 मिनट पहले। हाँ ठीक है भैया, नमस्कार भैया, ठीक रखें। ओके, नमस्कार।